और अज बड़ी तकलीफ उस वेले सानू हुंदी है जिस वेले असीं देखीदा है कि अज दे बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते या अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। क्योंकि बहुत मावां नूं असीं देखदे हां, साडे कोल बेनती लैके आंदियां है कि साडा बच्चा नशे करके सानू गाली गलोच करता है, साडे ते हाथ भी उठांदा है, या कई बार सानू घरों कढ दिंदा है या कमरिਆਂ 'ਚ बंद कर दिंदा है, सानू पुछदा नहीं है साडी औलाद साडे बच्चे। तां जदों उन्हां दी ये दर्द भरी जीवन की कहानी सुनते हैं तो सानू बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए असीं सोचते हैं कि जिहड़ा भी जीव उस मालिक के चरणों के नाल जुड़िया है, जिहदे अंदर थोड़ा जिहा भी उस मालिक का प्रेम है, वो अज एक फैसला कर लो कि असीं अपने माँ बाप का पूरा सत्कार करना है, पूरी इज्जत करनी है, पूरा प्यार करना अपने माता पिता नाल। क्योंकि बुल्ले शाह ने कहा है कि बुल्ले शाह ना यारी ओदे नाल लायो जिहड़ा भरिया नाल गरूर होवे, मां बाप नूं मंदा ना कदे आखो भावें लख उन्हां दा कसूर होवे। इसलिए साडे संत गुरु रहबर पीर फकीर देखो किन्नियां उस समय वो किन्नियां ज्ञान दियां गल्लां किहड़ियां पंक्तियां सानू दस गए। अगर उन्हां दे वचनां नूं असीं समझ के उन्हां दे वचनां नूं समझ के उन्हां दे वचनां नूं अपने जीवन का असूल बना लईए तो सानू जीवन च कदी कोई कमी नहीं आएगी, कोई घाट नहीं आएगी। इसलिए बुल्ले शाह कहंदे सब तो पहली लाइन विच कि ना यारी ओदे नाल लायो जिहड़ा भरिया नाल गरूर होवे। कहंदे जिहदे अंदर गरूर है, जिहदे अंदर हंकार है, जिहड़ा मैं नाल भरिया होवे ना ओदे नाल कदी यारी ना लाई। क्योंकि जिहड़ा हंकारी है वो आप तो डुबदा ही है, अपने नाल नाल वो दूसरियां नूं भी डुबो दिंदा है जिहड़े ओदा साथ देण वाले हुंदे हैं। अज इतिहास इस चीज दा अगर देखिए असीं गवाह है कि दुर्योधन अंदर हंकार सी तां तां डुबा ही अपने नाल नाल अपने 99 भरावां नूं भी लै डुबिया। जरा समझना सारे। इसलिए बुल्ले शाह ने साफ चेतावनी दी कि जिथे तुहानूं लगे कि इहदे अंदर हंकार है, इहदे अंदर बड़ी मैं है, तां भाई ओ मैं वाले तो हंकार वाले तो सदा दूर ही रही, ओचे तेरा भला है। फिर यारी किहदे नाल लानी है? वो कहंदे यारी ला ओदे नाल जिहदे अंदर प्रेम होवे, जिहदे अंदर निमरता होवे। इसलिए समझना सारे जी, क्योंकि गल सारी प्रेम ते मुकदी है। इसलिए प्रेम ते तुहानूं एक गल कहनी चाहांगे कि जे अज तुसीं इत्थे बैठे हो ना, तो जे तुसीं प्रेम नाल बैठे हो तो फिर प्रेम नाल बैठ के इंसान बहुत कुछ ले जाता है। क्योंकि एक शेर दे अंदर एक शब्द अंदर बड़ा प्यारा लिखिया है कि अगर इंसान दे दिल च मुहब्बत ना होवे, अगर इंसान दे दिल च प्रेम ना होवे तो फिर कहंदे गल्लां जिन्नियां मर्जी करी जाओ, चाहे 24 घंटे एक दूजे कोल बैठ के एक दूजे नाल गल करी जाइए, वो 24 घंटे गल करना भी व्यर्थ हो जाता है अगर दिल च प्यार ना होवे। तो अगर इंसान दे हिरदे च सच्चा प्यार है तो उन्होंने एक मुलाकात विच ही, एक नजर विच ही बहुत कुछ मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि दिल में मोहब्बत नहीं है तो बातों से क्या होगा। दिल में मोहब्बत नहीं है तो बातों से क्या होगा। अगर जमीन ही बंजर है तो बरसातों से क्या होगा। इसलिए समझना जरा कि दिल में मोहब्बत नहीं है तो बातों से क्या होगा। अगर इंसान के हिरदे च प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो फिर गल्लां नाल की होना है। एक जमीन बंजर है, बंजर जमीन ते जिन्नी मर्जी बरसात पई जावे, जिन्नी मर्जी बरसात पई जावे, वो कहंदे सारी बरसात ही व्यर्थ है क्योंकि जमीन ही बंजर है। तो जेड़ी जमीन उपजाऊ होवे, जेड़ी जमीन उपजाऊ होवे उत्ते 10 मिनट भी बरसात हो जावे, आधा घंटा भी बरसात हो जावे तो वो असर दिखा जाती है जो बंजर जमीन ते 24 घंटे बरसन नाल भी नहीं हुंदा। इसलिए ये इशारा की है कि ऐ प्यारिया तेनू जद भी संतां गुरुआं रहबरां फकीरां दे कोल बैठण दा मौका मिले तो अपने हिरदे दी जमीन नू प्रेम नाल भरपूर कर लै। क्योंकि उपजाऊ जमीन जिथे पेड़ पौधे फल फुल फसल उगदी है, और बंजर जमीन वो है कि जिथे घास का एक तिनका भी नहीं हुंदा। इसी तरह
अगर तू अपने हिरदे नूं प्रेम दे नाल नरम कर लेगा तो फिर तेरे जीवन दे अंदर ओ रहमतां दे फुल खिलणगे, ओ प्रभु दी कृपा दे फुल खिलणगे कि तैनूं कोई कमी नहीं रहेगी। पर अगर तेरा दिल ही सख्त है, हंकार दे नाल, मैं दे नाल, नफरत दे नाल, अगर तेरी दिल दी जमीन ही बंजर है तो फिर रहमत दी बरसात जिन्नी मर्जी होई जावे, फिर ज्ञान दियां गल्लां जिन्नियां मर्जी गुरु रहबर संत करी जाण, इंसान ते कोई असर नहीं होंदा। क्योंकि जद भी प्रभु दे घर दी कृपा, ओदे घर दी रहमत साडे तक पहुंचदी है तो संतां दे वचनां दे जरिए पहुंचदी है, उन्हां दी नज़र दे जरिए पहुंचदी है, उन्हां दे संगत दे जरिए पहुंचदी है। इसलिए जे इंसान नूं उन्हां दी नज़र विच, उन्हां दी संगत विच आके बचन सुनन दा मौका मिले तो फिर इंसान नूं चाहिदा दिलों सुने, प्रेम नाल। इसलिए यही चीज बुल्ले शाह अपने कलाम च कह रहे हैं कि बुल्ले शाह ना यारी ओदे नाल लायो जेड़ा भरिया नाल गरूर होवे, मां बाप नूं मंदा ना कदी आखो भावें लख उन्हां दा कसूर होवे। वो कहंदे मां बाप अगर बुरा भी बोलदे है ना, तेनू पता वो गलत भी बोलदे है तो तू अगे जवाब ना दे, चुप करके एक पासे हो जा। ये नहीं कि उन्हां दी बोली सुन के या उन्हां दी गल सुन के तू अग्यों बुरा बोले, कोई गाली गलोच करे, कोई बुरे शब्द बोले या उन्हां ते हाथ उठावे। कहंदे नहीं, वो कदी परमात्मा दे घर च बख्शिया नहीं जाता जिहड़ा अपने मां बाप नूं गाली गलोच करता है या अपने मां बाप ते जुल्म करता है। इसलिए समझना सारे जी, मामा दा रुतबा की हुंदा है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। मूसा ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ, मूसा ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ परमात्मा ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਖਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ परमात्मा ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ परमात्मा ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, परमात्मा ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ मूसा ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ परमात्मा ਨਾਲ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ मूसा ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ मूसा ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ मूसा ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ, ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ मूसा ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ परमात्मा प्रभु ਨਾਲ ਜੋੜੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ मूसा ਦੀ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ परमात्मा ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਉਹ प्रभु ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ मूसा जरा ध्यान नाल आई, जरा ध्यान नाल आई। ਤਾਂ मूसा बड़ा हैरान होया कि इन्ने सालां तो मैं रब दे घर जांदा आ, रब नाल गल्लां करदा, पर अगे तां कदी मैनू मेरे रब ने नहीं कहा सी कि जरा ध्यान नाल आई, संभल के आई। अज पहली बार है कि पहली बार मैं रब दे मूहों सुन रहा है कि रब मैनू कह रहा है कि मूसा जरा ध्यान नाल रही, ध्यान नाल आई, ख्याल रखी, कोई गलती ना करी। ये पहली बार रब कह रहा है। तो मूसा ने पूछ लिया कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे प्रभु, अज पहली बार तू मैनू ये शब्द कह रहा है जिंदगी च कि मूसा जरा ख्याल नाल रही, ध्यान नाल आई, कि ऐ मेरे रब अज ये क्यों, अज ये क्यों कह रहा है? अगे मैं इन्नी बार तेरे कोल आया हाँ, अगे इन्नी बार मैं तेरे नाल गल कीती है, पर अगे तू कदी ये गल मैनू नहीं कही। अज पहली बार मैं सुन रहा कि तू मैनू कह रहा मूसा ध्यान नाल रही, ध्यान नाल आई, क्यों? तो उस वेले रब ने की जवाब दिता कि मूसा पहला तेरी मां जिंदा सी, वो तेरे वास्ते दुआवां करदी सी, और जदों मां बच्चे वास्ते दुआ करदी है तो उहदियां बड़ियां बड़ियां गलतियां बख्शियां जांदियां है। हुण तेरी मां नहीं रही दुआवां करन वाली, क्योंकि तू घरों निकलदा सी तां तेरी मां दिलों दुआवां करदी सी कि ऐ मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, इनू बख्श दई, माफ कर दई, मेरा बच्चा है। क्योंकि बच्चा चाहे पैगंबर भी बन जावे पर मां वास्ते बच्चा ही हुंदा है, मां दा दिल फिर भी ओनू दुआवां ही दिंदा है। इसलिए ओहदियां दुआवां तेरी रक्षा करदियां सी, ओहदियां दुआवां तेरे ते बख्शिश बन के सदा सिर ते रहिंदियां सी। हुण तेरी दुआवां देण वाली चली गई है, इसलिए मूसा हुण ध्यान ना आई, हुण ध्यान ना रही। हुण इत्थों पता लगदा है मूसा दी जिंदगी दे इस वाकया तो
कि मावां दा रुतबा किन्ना बड़ा हुंदा है कि पीर पैगंबर औलिया अवतार भी कहंदे मावां दियां दुआवां दे मुहताज हुंदे है, उन्हां नूं भी मावां दियां दुआवां दा आसरा हुंदा है। तां असीं कहांगे कि बड़े कर्मां वाले वो बच्चे हुंदे है जिन्हां दे सिर ते मावां दा साया होवे, माता पिता दा साया होवे और अपने माता पिता दा प्यार सत्कार इज्जत अदाब करते हैं तो वह मालिक के घर चो बहुत कुछ लै जाते हैं। तो बड़े बदकिस्मत वो होंगे है जेडे माता पिता का सत्कार नहीं करते, उन्हां नाल प्यार नहीं करते, उन्हां दी बेअदबी करते हैं या उन्हां दा निरादर करते हैं, उन्हां दी बेइज्जती करते, उन्हां नूं बोल कबोल बोलते हैं, तो फिर समझ लो कि उन्हां दे घर च रहमत दा दरिया वग रहा पर फिर भी वो प्यासे बैठे। इसलिए अज मदर डे का दिन है, तो असीं चाहांगे कि जिन्ने भी इत्थे परिवार ऐसे है कि जिन्हां दे माता पिता है वो माता पिता नाल प्यार करो, माता पिता का सत्कार करो, माता पिता की इज्जत करो। इसलिए समझना ताही बुल्ले शाह ने कहा कि मां बाप नूं मंदा ना कदे बोलो भावें लख उन्हां दा की होवे कसूर होवे। कहंदे बेशक मां बाप का कसूर तुहानूं पता है कि मैं सही है गलत है, पर उन्होंने मंदा ना बोलो, उथों शांत हो के एक पासे हो जाओ। और जे तुसीं प्यार नाल समझा सकते हो, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ां हुंदियां है ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ प्रेम नाल उन्हां नूं समझा सकते हैं और उन्हां नूं समझ आ जाती है। क्योंकि जे तुहानूं रब ने ज्ञान दिता है तो यह मतलब ये नहीं कि तुसीं किसी नूं मंदा बोल के अपने आप नूं सच्चा साबित करने की कोशिश करो, बल्कि उन्होंने प्रेम नाल समझा के रास्ते ते लियाओ, उहदे च मजा है। इसलिए बुल्ले शाह कहते मां बाप नूं मंदा ना कदे बोलो भावें लख उन्हां दा कसूर होवे, सदा चलिए पैंडे सच वाले चाहे किन्नी भी मंजिल दूर होवे। कहंदे सदा सच दे पैंडे चली चाहे मंजिल जिन्नी मर्जी दूर होवे। मंजिल दा मतलब की हुंदा, फर्ज करो एक बंदा कहंदा मेरी मंजिल मैं 2 मंजिला कोठी बनानी है, हुण 2 मंजिला कोठी बनाउण नूं जे मैं हक हलाल दी कमाई नाल करां तां मैनूं 5 साल लग जाणगे, 7 साल लग जाणगे, पर जे मैं हेरा फेरी कर लवां 1 साल च खड़ी कर लऊं तां बुल्ले शाह कहंदे मंजिल जिन्नी भी मर्जी दूर होवे पर चली सदा सच दे रास्ते। कोई गलत कर्म करके जे तू घर खड़ा भी कर लिया तो घर तो जरूर खड़ा हो जाएगा, उच शांति सुख खुशी परमात्मा की रहमत नहीं होएगी। जे परमात्मा की कृपा रहमत बरकत खुशी चाहता है तो फिर परमात्मा की खुशी रहमत बरकत हक दे रास्ते चल के ही सच दे रास्ते चल के ही मिल सकती है। इसलिए सदा चलिए पैंडे सच वाले चाहे किन्नी भी मंजिल दूर होवे, जो मुर्शद दे कदमां नाल जुड़ जांदे ओ रहमत नाल भरपूर होवे। और आखिरली लाइन च बुल्ले शाह कहंदे कि जेड़ा मुर्शद दे कदमां नाल जुड़ गया, सतगुर दे कदमां नाल जुड़ गया, जो पहुंच गया फकीरां दे चरनां तक, फिर मालिक दियां रहमतां नाल ओ भरपूर हो जांदे, फिर उन्हां नूं जीवन च कोई कमी नहीं रहिंदी। इसलिए क्या अगर ओदी रहमत चाहिए है, ओदी बख्शिश चाहिए है तो ऐ प्यारिया फिर तेनों मुर्शद दे चरनां नाल सतगुर दे चरनां नाल तां जुड़ना ही पएगा। इसीलिए तो संत दादू भी अपनी वाणी च दसदे है, संत दादू अपनी वाणी च बड़ा प्यारा दसदे है। संत दादू कहंदे है कि सतसंग दीपक जानिए सब घट भया प्रकाश। सतसंग ਇਹ सत्संग ਦਾ मतलब भी एक समझ लो कि सत्संग ਦਾ मतलब की है कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਤਸੰਗ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਯਾਨੀ परमात्मा ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बैठन नूं बंदा कहता है सतसंग है, पर गल्लां उत्थे दुनियादारी दियां चलदियां है, गल्लां संसार दियां चलदियां है, दुकानदारी दियां चलदियां है, गल्लां बिजनेस दियां चलदियां है, तो फिर वो सतसंग काहदा रह गया? फिर तो मीटिंग हो गई, बिजनेस की मीटिंग हो गई, कारोबार की मीटिंग हो गई। जरा समझना सारे जी, क्योंकि एक जगह सानूं जाण दा मौका मिलिया, कहंदे जी सतसंग है, असीं क्या चलो देख लीए, सिंपल कपड़ियां च सी कि गड्डी मोरे खड़ के क्या सुन लईए। असीं गड्डी लाई, शीशा खोल के सुनन लगे, तो उत्थे असीं सुनिया हॉस्पिटलों की गल, स्कूलों की गल, कॉलेजों की गल, सत्संग की कोई गल ही नहीं सुनी, रब के घर की कोई गल ही नहीं सुनी। यही कहता मीटिंग है, ये सत्संग नहीं है, क्योंकि सत्संग दे विच तां परमात्मा की गल कीती जांदी। सत्संग का मतलब है जिथे साडे अंदरों प्यास पैदा कीती जावे सत नूं पाण दी, जिथे सानू इस लायक बनाया जावे कि असीं सच यानी परमात्मा प्रभु का संग करन दे लायक बन सकीए, वो जगह नूं कहा जांदा सत्संग। समझते हो या नहीं?
क्योंकि जदों असीं गुरुआं रहबरां फकीरां कोल बहिंदे आ तां सानूं ओह प्रकाश ज्ञान दा मिलदा है कि साडे अंदरों भरमां विकारां दे अंधेरे दूर हो जाते हैं। इसलिए संत दादू कह रहे हैं कि सत्संग दीपक जानिए सब घट भया प्रकाश, दादू दीपक हाथ रख गया निरंजन पास। जरा समझना संत दादू की बाणी। संत दादू कहते मेरे वास्ते जिहड़ा सत्संग है ना दीपक दे समान है। इसलिए ऐ प्यारिया सत्संग एक ऐसा दीपक है कि अगर तू सत्संग रूपी दीपक दे नाल जुड़ जाएगा तो तेरे जीवन च फिर ही सच्चा प्रकाश आएगा, फिर ही तेरे जीवन चों भरमा विकारां दा बुराइयां दा अंधकार दूर होएगा। क्योंकि अजकल तो लाइटां है, ऐसी बटन दबांदे लाइट जग जाती है। पहला समा दीपकां दा सी, दीवियां दा सी। तो उस वेले संत दादू उस समय की मिसाल दिंदे है कि जिद्दां घर दे अंदरला अंधकार मिटाण वास्ते दीपक जगाने की जरूरत होंदी है तो पूरा कमरा रोशनी ना भर जाता है। इसी तरह जे अपने अंदरले अंधकार नूं दूर करना है तो सत्संग रूपी दीपक दा तेरे जीवन च जगना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते सत्संग दीपक जानिए सब घट भया प्रकाश। जे तू चाहता है जीवन च प्रकाश, खुशियां दा, आनंद दा, शांति दा, तो फिर सत्संग रूपी दीपक नूं अपने जीवन च बाल, सत्संग रूपी दीपक नाल जुड़। इसलिए उन्होंने कहा कि दादू दीपक हाथ रख। कहते मैं भी दीपक नूं हाथ च रखिया। हाथ च रखने का मतलब है कि मैं इस दीपक नाल जुड़िया। जदों मैं सत्संग रूपी दीपक नाल जुड़िया, जदों मैं सत्संग रूपी दीपक नूं अपने जीवन च जोड़ लिया तो गया निरंजन पास। फिर मैं वो निरंजन, वो परमात्मा, वो प्रभु तक पहुंचिया। फिर मेरी मुलाकात उस परमात्मा नाल हुई जदों मैं सत्संग नाल जुड़िया। इसलिए जे जीवन च खुशी चाहिए है, जीवन च आनंद चाहिए है, तो फिर संत दादू कहते सत्संग नाल जुड़। और वैसे भी फकीरां दी संगत, संतां दी संगत विच की मिलदा है ਉਹਦੇ बारे असी हुणे सानू हजूर गौंस दी बैठे बैठे एक जीवन घटना याद आ गई। इत्थे असी हजूर गौंस दी जीवन घटना दसनी चाहांगे। और वैसे भी मैंबरां ने बेनती की कि बीबी हजूर जी दे जीवन बारे दसो, ते असी ये भी दसना चाहांगे कि बीबी हजूर जी दे जीवन की गल आएगी तो नाल नाल हजूर गौंस पीरां ने पीर दे जीवन की भी गल जरूर आएगी। क्योंकि ये सानू पता है कि बीबी हजूर गौंस पीरां ने पीर 11वीं वाले पीर उन्हां नाल किन्ना प्रेम करदे। हर वेले उन्हां दी जुबान ते हजूर दा नाम हुंदा सी। जद भी जीवन च कोई औखा कोई मुश्किल वक्त आना तो उन्हां दी जुबान तो यही निकलदा सी, मैनू कोई फिक्र नहीं, मेरा गौंस मेरा पीर मेरे नाल है। ये विश्वास है, ये यकीन है। और वाकई अगर इंसान के अंदर विश्वास है, यकीन है कि मेरे हजूर मेरे मालिक मेरे नाल है, मैं मुश्किलों तो नहीं डरना, तो फिर इंसान एक दिन देखेगा कि सारिया मुश्किलों तो वो पार उस परमानंद तक पहुंच गया जिथे फिर दुनिया देखती है कि कल की सी अज की बन गया। जरा समझना सारे। इसलिए तुहानू भी एक गल कहांगे, इत्थे बीबी हजूर दा हजूर गौंस नाल बड़ा प्रेम सी। और इत्थे हजूर गौंस दे जीवन की एक बड़ी प्यारी घटना दसनी चाहांगे तुहानू कि एक बार बगदाद तो 18 मील दूर एक गांव जिथे हजूर नूं बुलाया गया, कुछ फकीरां दी सोबत सी, कुछ फकीरां दी संगत सी, हजूर नूं भी उत्थे बुलाया गया कि हजूर तुसीं भी आओ। जिद्दां अज असीं देखदे किते संत समागम होवे ते असीं दूरों दूरों संतां नूं इनवाइट करदे हां, बुलांदे हां कि महाराज तुसीं भी आओ। इसी तरह हजूर नूं भी उत्थे याद किया गया, हजूर नूं भी बुलाया गया। तो जदों हजूर उत्थे पहुंचे, उस नगर च पहुंचे, महफिल फकीरां दी लगी हुई है, कई फकीर बैठे हैं, कई फकीर बैठे हैं और संगत भी काफी है, क्योंकि हर कोई अपने मुर्शद नाल प्यार करने वाला अपने मुर्शद दे नाल उत्थे पहुंचिया है। क्योंकि किन्ने फकीर आए, उन्होंने सहाबी, उन्होंने प्रेम करने वाले, उन्होंने गुरसिख उत्थे पहुंचे है। सो काफी बड़ा मजमा है। तो हजूर जाके जदों बैठे तो हुण नियम सी उस महफिल का कि जदों भी कोई फकीर आके बहंदा सी पहला उन्होंने जलपान या खाण पीण नूं खजूरां या जो भी है पेश किया जाता सी, और उस तो पहला उन्होंने हथ धोए जाते सी। हुण जदों हजूर बैठे तो उत्थे एक औरत जिहदी उम्र कोई 40 साल के करीब सी, ओदी ये सेवा लगी हुई सी कि जेड़ा भी फकीर आना है ओदे हथ तू धुआने, सेवा ते ड्यूटी लगी हुई सी। हुण सारे बैठे हुए है
ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਬਰਤਨ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਬਰਤਨ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਰਤਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੋਟੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਲੱਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿਕ ਗਈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਇਹ ਔਰਤ ਵੱਲ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਇੰਨੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਨਾ ਕੁ ਸੋਚਣਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਰਹੇ, ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਧੋਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਵਗਦਾ ਬਰਤਨ 'ਚ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਟੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਟੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਲੋਟਾ ਔਰਤ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਬੈਠ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਸੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਣਾ ਉਹਦੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸੋਚ ਮਾੜੀ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਦ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਸੋਚ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠ। ਹੁਣ ਆ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਫਕੀਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲਬ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐ, ਪਿਆਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਧਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ 3 ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, 3 ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਗੌਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੂਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੂਹੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਈ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
क्योंकि तेनू भी पता लगे, तू मन च सोचिया सी कि अज मैनू गौस दे कोल बैठन दा, गौस दी सेवा करन दा मौका मिलिया, मेरी एक मुराद पूरी हो जावे। तू तो एक बारे सोच रही सी, जा असीं तेरियां तिन्ने पूरियां कीतियां, तिन्ने पूरियां कीतियां। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਸਰ। ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।